ड्रामा सीरियल नूरजहाँ की इस किस्त में आपने देखा कि सफ़ीना की तबीयत अचानक ख़राब हो जाती है तो हुनैन उसे कहता है कि मैं तुम्हें अस्पताल लेकर चलता हूँ, जिस पर सफ़ीना बताते वो एक्सपेक्ट कर रही है, जिस पर हुनैन बहुत खुश होता है। लेकिन सफ़ीना बरहम दिखाई देती है। नूरजहाँ सफ़ीना को बुलवाती है और उसे कहती है कि तुम जो आजकल नूरबानो के कान भरती फिर रही हो, ये उसके तो हक़ में बेहतर नहीं है, लेकिन तुम भी जान लो ये तुम्हारे हक़ में बेहतर नहीं है। उसके इस तरह कहने पर सफ़ीना मुंह में बुड़बुड़ाती रहती है और बाद में किचन में काम कर रही होती है तो नूरजहाँ की तीसरी बहू भी दाखिल होती है। तो सफ़ीना उससे कहती है कि तुमने अम्मा को बताया है कि हम लोग किचन में बातें कर रहे थे, हम लोग तो नॉर्मली बातें कर रहे थे। जिस पर वो कहती है मुझे बताना भी चाहिए, अम्मा हम लोग की इतनी करती हैं, लेकिन तुम लोग उनके साथ ऐसा करते हो, वो बहुत अच्छी हैं। जिस पर सफ़ीना कहती है कि वो चाहें तुम्हें अभी घर से बाहर निकाल दें, तुम्हें उनका पता नहीं है, वो तुम्हारे साथ पता नहीं क्यों अच्छी हो रही हैं। ये बात याद रखो कि वो किसी के साथ भी अच्छी नहीं है। तो कमरे में परेशान बैठी होती है तो उसका मियाँ उससे पूछता है कि तुम परेशान क्यों हो। तो वो कहती है कि आज इस तरह बात हुई तो मुझे सफ़ीना भाभी और नूरबानो ने बहुत बातें सुनाई। इस पर सफ़ीर कहता है कि तुमने अच्छा किया कि तुमने अम्मा को बता दिया, अम्मा बहुत अच्छी हैं, हमारी बहुत करती हैं, मेरा इतना बड़ा गुनाह मैं उन्हें छोड़ कर चला कि उन्होंने मुझे माफ़ कर दिया, तो ये क्या उनकी बड़ी बात नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट आप देखेंगे कि सब फैमिली वाले बैठे होते हैं और वो नूरबानो को बुलवाते हैं। जिस पर हुनैन नूरबानो से कहता है कि असूलन तो ये बात तुम्हें मुराद शाह ने तुमसे करनी थी, लेकिन तुम्हारे कौन से शहर में मुब्तला है, तुमसे बात नहीं कर रहा। हम चाहते हैं कि तुम्हारा कोई सरपरस्त नहीं है सिवाय नूरजहाँ के, तो तुम अपना शाह महल नूरजहाँ के नाम कर दो। जिस पर वो कहती है कि आप किस बात की जल्दी है। तो सफ़ीर कहता है कि बेहतर ये है कोर्ट कचहरी में जाने के बजाय ये बात यहीं पे हल हो जाए। जिस पर नूरजहाँ कहती है कि आप मुझे कोर्ट कचहरी में धकेलेंगे, आपको बता दूं कि उसका क्यों कोई सरपरस्त नहीं है। अब्बा ने मरने से पहले सारी जायदाद मेरे नाम कर दी है, मैं हूँ सरपरस्त, क्योंकि मेरे अब्बा एक नहायत ही समझदार इंसान थे। समझदार इंसान वही होता है जो सही वक्त पर सही फ़ैसला करता है, वरना बाद में उसका माल चील कौवे खा जाते हैं। ये सुनकर तो नूरजहाँ के पैरों तले से ज़मीन निकल जाती है। तो इसके बाद सफ़ीर मुराद शाह से कहता है कि तुम इसलिए खामोश बैठे हुए थे, लेकिन नूरजहाँ अभी भी हैरान और परेशान हक्का बक्का बैठी होती है। खाने की मेज़ पर नूरजहाँ को नूरबानो नज़र नहीं आती तो मुराद शाह से कहती है कि तुम्हारी बीवी अभी उठी नहीं है, उसे कहो कि इस घर कुछ तौर तरीके हैं जो सब के लिए हैं, चाहे वो बादशाह की बेटी हो या किसी मुलाजिम के। तो मुराद शाह कहता है मैं उसे बुला कर लाता हूँ। तो मुराद शाह उसको बुला कर लाता है। तो नूरजहाँ उससे कहती है कि अब तो मेरी शादी काफ़ी दिन हो गए हैं, तुम घर संभाल लो, खाना पकाना मुझे पता है तुम्हें नहीं आता होगा, तुम घर की सफाई सुथराई किया करो, आज से पोर्च की सफाई तुम्हारे ज़िम्मे है। जिस पर वो खामोश हो जाती है। लेकिन नूरजहाँ जिस बेटे को अपना फेवरेट कहती थी वो नाराज़ अपनी माँ से दिखाई देता है, उसे अपनी माँ की बातें अच्छी नहीं लग रही। सफ़ीना जब अस्पताल में चेकअप करवाती है तो हुनैन उससे पूछता है कि डॉक्टर ने क्या बताया है। जिस पर सफ़ीना कहती है कि बेटी, और उसके मुंह पे कोई एक्सप्रेशन नहीं होते। हुनैन बज़ाहिर तो बहुत खुश होता है, लेकिन अम्मा के डर से थोड़ा सा परेशान दिखाई देता है। जिस पर सफ़ीना उसे कहती है कि मेरी बेटी है। तो हुनैन कहता है कि मैं भी बहुत खुश हूँ क्योंकि मेरी बेटी है, मुझे भी औलाद की बहुत ख्वाहिश है। लेकिन सफ़ीना कहती है कि मैं इस बच्ची को पहले की बेटी की तरह मरने नहीं दूँगी। और वो साथ ही उससे कह देती है, नूरबानो की पोर्च की सफाई कर रही होती है तो मुराद शाह कहता है कि आए तो चचा का की जुमेरात है तो तुम अभी तक तैयार नहीं हो। जिस पर वो कहती है कि थोड़ा सा काम रहता है वो कर लो, मैंने सारे इंतज़ामात खावर से कह दिए थे, उसने कर दिए होंगे। जिस पर मुराद शाह कहता है कि मुझे दो, मैं तुम्हारी हेल्प करवाता हूँ। जिस पर नूरबानो उसको इनकार कर देती है, लेकिन मुराद शाह ज़बरदस्ती उसके हाथ से वाइपर लगाना शुरू कर देता है और वो दूर खड़ी हंसती रहती है कि शायद उसका बदला लेने का वक्त शुरू हो गया है। जब हुनैन अपने ससुराल जाता है तो उसकी सास कहती है कि आज का खाना हमारे साथ खाओ। जिस पर हुनैन मना कर देता है तो उसकी सास से कहती है कि तुम हमारे बेटे हो, काफ़ी अरसे बाद हमारे घर आए हो, तो आज खाना हमारे साथ खाओ। जिसके साथ ही
جو حنین ہے وہ انکار نہیں کر پاتا اور وہ اس کا کھانا کھانے کے راضی ہو جاتا ہے۔ دوسری طرف اپنے سسرال مراد شاہ جاتا ہے تو وہاں پہ نور بانو ڈفرینٹ چیکس پہ سائن کر رہی ہوتی ہے، تو وہ مراد شاہ اسے حیران دیکھتا رہتا ہے، تو جو نور بانو سے پوچھتی ہے کہ تم اتنا حیران کیوں دیکھ رہے ہو، جس پر وہ کہتا ہے کہ تم یہاں پہ اتنی امیر زادی ہو، مہارانی ہو، تم میرے گھر میں صفائیاں بھی کرتی ہو، میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہارے گھر میں تم اتنی امیر ہو لیکن ہمارے گھر میں تمہارے ساتھ ملازمت سے سلوک ہو رہا ہے، جس پر وہ کہتی ہے کہ میں یہ سب کچھ تمہارے لیے برداشت کر رہی ہوں، کہ تمہاری حنین محبت بھی میں اپنی برداشت بیوی کر رہی کیئر ہوں۔ کرتا نظر آتا ہے اور مراد شاہ بھی اپنی بیوی نور بانو کی سپورٹ کرتا ہے، اور اب مجھے لگتا ہے کہ نور جہاں کا انجام شروع ہونے والا ہے، اور میں بہت ایکسائٹیڈ ہوں کہ میں نور جہاں جو اپنے غرور اور تکبر کی وجہ سے کسی کو منہ نہیں لگاتی تھی، اس کا انجام ہوتا دیکھوں۔